अगर आप लोग समझते हो आपका माइंड बहुत खुला हुआ है ना, तो आप लोगों ने अभी तक इनफ पढ़ा ही नहीं। साइंस का एक्सट्रीम व्यू क्या है? क्योंकि हम कभी टेस्ट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो इधर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट और इट इज फॉर एवर एंड एवर बियॉन्ड साइंस। क्योंकि ये जो कायनात है ये खुदा का एक्ट है। इसको पढ़ने से, बेहतर तरीके से पढ़ने से हम खुदा को बेहतर पहचान सकते हैं। खुदा को पहचाने किस तरह, और खुदा को हमें खुद पहचानना है। तो इसमें अक्सर एक जो बहुत गहरा सवाल आता है, जो हम में से बहुत सारे लोग मिस करते चले जाते हैं, वो होता है कि हम सब लोग एक टनल विजन लेके चल रहे हैं। हम समझते हैं कि हमें सिर्फ जो नजर आ रहा है बस वही है और सिर्फ वही सही है। मैं आप लोगों को एक यूनिक बात बताऊं कि कभी अगर आप लोग कभी इत्तेफाक हुआ एथियस्ट के डिबेट सुनने का, तो वो कहेंगे यार, अब थोड़े हार्श अल्फाज है बट आई एम कोटिंग अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू, कि यार ये खुदा ने कैसा मजहब बनाया, इतने फिरके, इतने लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं, सब एक ही खुदा के मानने वाले हैं, ये कैसा मजहब है? देखो, जहां तक विद इन सेक्ट्स फाइटिंग है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और एक खुदा के मानने वालों को बिल्कुल भी नहीं आपस में लड़ना चाहिए। उसकी रूट कॉज क्या है वो भी हम बात करते हैं। लेकिन एक बात हम सब लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि एज लॉन्ग एज देयर आर ह्यूमन बीइंग्स, देयर विल बी मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज एंड दे कैन बी करेक्ट साइमल्टेनियसली। एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है ना, कि सच सिर्फ एक ही है और वो हमें पता है, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट अब नहीं करता। जब किसी जमाने में एग्जिस्ट कब कर सकता था? जब आप लोगों के प्रॉफिट्स हो, आप उनसे बात कर लें, या आपकी कोई भी रिलीजियस अथॉरिटी हो जो डिवाइनली ऑर्डेन्ड हो, आप उससे बात कर लें, या अब आप खुदा से जा मिलें। उसके अलावा आपके पास एब्सोल्यूट ट्रुथ का कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी। जो आर्गुमेंट ना सिर्फ एथियस्ट देते हैं, एथियस्ट तो बोलते हैं ये कैसा खुदा है भाई, इसके मानने वाले ही आपस में लड़ रहे हैं, और ये तो एथियस्ट बोल रहे हैं, हम आपस में उसको अप्लाई किस तरह कर रहे हैं? हम उस आर्गुमेंट को मानते तो नहीं है, लेकिन हम उसको अप्लाई किस तरह करते हैं कि हम एक खुदा में मानने वाले आपस में लड़ रहे होते हैं। पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि देयर कैन बी मल्टीपल ट्रूथ्स एट द सेम टाइम, फर्स्टली। सेकेंडली, देयर आर व्यूज दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ अवर विजन। ऐसा हो सकता है कि एक सच एग्जिस्ट करता हो लेकिन हमने उसको कभी देखा ही ना हो। इट इज नेसेसरी कि हम जब भी पढ़ाई शुरू करें, हम जब भी किसी दूसरे के ओपिनियन को देखें, तो हम इस टनल विजन से बाहर आए, एक लम्हे को दूसरे को चांस जरूर दें। हम चाहे उससे एग्री ना करें, लेकिन वी अलाउ द अदर पर्सन at least the benefit of the doubt to a certain extent। अब उसकी एक्सटेंट क्या होगी, कहां तक किया जा सकता है, ये बहुत मुश्किल सवाल आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कि हम लोग एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऐसी ले आए तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। अब हम जब टनल विजन की बात कर ही रहे हैं कि हम समझते हैं कि हमसे बाहर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें एक बात ये जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जमाना बदल रहा है, हर जगह साइंस की बात है। हमारी जो लाइव्स आसान हुई, ये जो फोन्स रिकॉर्ड हुए हुए हैं, यूट्यूब, ये सब साइंस के कमाल है ना। इसके बगैर मेरा मैसेज कभी पहुंच ही नहीं सकता था आप लोगों की क्लास से आगे। अगर मैं एक मजमे में जाके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा होता तो आई वुड हैव यूज्ड अ माइक। साइंस के बगैर वो पॉसिबल नहीं था। साइंस ग्रो कैसे करी? कि साइंस ने तजर्बा किया, कंटिन्यूअस रेपिटेटिव तरीके से उसने हर चीज को मेजर किया, एक्सपेरिमेंट किया। साइंस ये कहती है कि भाई खुदा को तो हम ना देख सकते, ना मेजर कर सकते हैं, ना उसके फरिश्तों को मेजर कर सकते हैं, तो खुदा या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता या खुदा को हम कभी मान ही नहीं सकते। साइंस का एक्सट्रीम व्यू क्या है? क्योंकि हम कभी टेस्ट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो इधर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट और इट इज फॉर एवर एंड एवर बियॉन्ड साइंस। यूनिक बात क्या है
कि साइंस जो एब्सोल्यूट थी, हम समझते थे पहले एक पार्टिकल पार्टिकल है, स्पेस स्पेस है, चीजें एब्सोल्यूट एक्सिस्टेंस करती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। जिस तरह जो पार्टिकल्स हैं एसेंशियली दे आर वेव्स। अगर आप लोग थोड़ी फिजिक्स पर डॉक्यूमेंट्री देखोगे, जो एक डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे हमें ये पता चला कि पार्टिकल्स they can behave like a particle and they can behave like a wave both at the same time। अब हमें ये बात तो समझ आती नहीं है, एक चीज या तो पार्टिकल होगी, एक लिमिटेड चीज होगी, या एक वेव की तरह होगी। हम नहीं बोलते ना ये कैसे हो सकता है। जो स्पेस है हमारे इर्द गिर्द, हम स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, दिस स्पेस कैन रैप, दिस स्पेस कैन चेंज इट्स डायमेंशंस। आपका जो टाइम है हम समझते हैं एब्सोल्यूट है, टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स से इंपैक्ट होता है। आहिस्ता आहिस्ता में पता लग रहा है कि हम जिस एब्सोल्यूट साइंस को मानते थे वो चेंज होती जा रही है। अगर एब्सोल्यूट साइंस चेंज होती जा रही है तो व्हाई नॉट थिंक कि देयर कैन बी अ रिकंसिलिएशन बिटवीन द रोम ऑफ द अननोन, द रिलीजन एंड साइंस जो ऑलवेज मेजरेबल है। एक चीज जो अपने आप को एब्सोल्यूट कहती थी, जब उसमें चेंज आ रहा है और वो बिजार बातें कर रहा है, एक चीज पार्टिकल भी है, वेव भी एट द सेम टाइम, स्पेस चेंज हो रही है, सब कॉन्सेप्ट चेंज होते जा रहे हैं ना। तो साइंस जो अपने आप को प्राउड समझती थी कि हम तो बिल्कुल परफेक्ट सेंसिबल बात है और मजहब भी फजूल की बातें कर रहा है, अब साइंस भी तो अजीब अजीब बातें कर रही है, लेकिन वो तो फैक्ट है, तो क्या पता मजहब भी एक फैक्ट हो। राइटर एक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर साहब हैं, वो यही बात को एक्सप्लेन करते हैं। वो ये बात बोलते हैं कि पहले साइंस सीधी सीधी थी, अब अजीब सी हो गई है। उसकी मिसाल वो दे रहे हैं। इफ वी आस्क फॉर इंस्टेंस, अगर मैं पूछता हूं वेदर द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम, वी मस्ट से नो। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या कांस्टेंट है? हम बोले नहीं। इफ वी आस्क वेदर द इलेक्ट्रॉन पोजीशन चेंजेस विद टाइम, वी मस्ट से नो। इफ वी आस्क वेदर द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, वी मस्ट से नो। भाई ना पोजीशन है ना क्या, हम हर चीज पे ना करे जा रहे हैं। इसी तरह फिजिक्स के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ये एग्जैक्ट कोट है उसकी। मैं आगे बोलते हैं यार ये तो बुद्धिस्ट वाली बातें हैं, हम इंटरनली कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हैं, हम वो बातें कर रहे हैं जो एक आम इंसान को समझ ही नहीं आ सकती। ये तो सूफी लोग बातें करते थे, ये साइंस कैसी ऐसी बातें कर रहे हैं। जब साइंस, अब राइटर इससे आर्ग्यूमेंट क्या निकाल रहा है, जब साइंस ऐसी बातें करने लग गई है तो मे बी देयर इज अ रिकंसिलिएशन बिटवीन द टू। क्या पता ऐसा ही हो कि अगर हम इन दोनों, साइंस जिस तरह ग्रो करती रहे, आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीजन पर ही पहुंच जाए जहां रिलीजन जमानों पहले पहले से पहुंचा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता आप जिस तरह अम्मा अप्पा बोलते हैं ना, भाई ये काम ना करो ना करो, हम करते हैं, तजर्बे करके फिर सीखते हैं। क्या पता साइंस भी ऐसा ही हो, क्या साइंस तजर्बा कर करके अल्टीमेटली वहां पहुंचेगी जहां मजाहिब बहुत पहले पहुंच गए थे। एक बहुत जो जेन्युइन क्लेम होता है, साइंटिस्ट एक बात बोलते हैं कि यार तुम सब मजहब को मानने वाले मौजों में मानते हो। अबे मौजे हो कैसे सकते हैं? अब अगर बात देखी जाए तो बात तो समझ आती है। भाई साइंस तो पूरी एग्जिस्ट ही नेचुरल लॉ पे करती है। अगर ये लॉ है, लॉ साइंस किस तरह ऑपरेट करती है? भाई मैं इस पेन को 100 दफा नीचे गिराऊंगा, ये नीचे गिरेगा, दिस इज लॉ। और साइंस इसी तरह ऑपरेट करती है। आपके कंप्यूटर्स वर्क कर रहे हैं, आपके रेडियो काम कर रहा है, आपको पता है हर दफा सेम तरीके से चीजें चलेगी। मौजे हैं समथिंग दैट इज बियॉन्ड द नॉर्मल कोर्स, तो ये तो कभी मिल ही नहीं सकते। मतलब इट सीम्स एट ए सर्टेन लेवल इररिकंसाइलेबल। अब हम करें क्या? राइटर बोलता है कि अगर हम थोड़ा सा मेथोडोलॉजी को थोड़ा डिफरेंट कर लें, थोड़ा सोचने का तरीके को डिफरेंट करें, तो हो सकता है कि हमारी कुछ रिकंसिलिएशन बीच में निकल आए। मिसाल के तौर पे अगर हम मजाहिब के लोग ये बात माने कि देयर इज अ नेचुरल लॉ एट द वेरी कोर ऑफ दिस रियलिटी, और उसमें कभी कभी खुदा की तरफ से कुछ चेंजेस आई हैं, तो इट मेक सेंस, इट कैन क्रिएट अ साइंटिफिक रूल। लेकिन एट द सेम टाइम रिलीजियस लोगों को भी ये मानना चाहिए कि वो बहुत दफा अनयूजुअल क्लेम जो करते हैं वो नहीं करने चाहिए। अब मेरे जहन में बहुत सारे ऐसे क्लेम्स आ रहे हैं जो रिलीजियस लोग करते हैं,
और मुझे पता है वो गलत है, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस कितनी रिसेप्टिव है। सही है, कल कल कोई मैं मसले में फंस जाऊं, मैं नहीं फंसना चाहता। सही है भाई, ये तो आप मेरे पास पर्सनली आ जाइए, ठीक है। बाकी सब बच्चे खुद सोचे कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनमें हम मानते हैं, जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन क्या पता वो सिर्फ एक मिथ हो, जनरेशन से चलती आ रही हो। जिस तरह बच्चे जब छोटे होते हैं उनको बताया जाता है सेंटा क्लॉज है, सेंटा क्लॉज है, एक उम्र के बाद उनको पता चलता है सेंटा क्लॉज नहीं है भाई। हम में से बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी सेंटा क्लॉज को मानते हुए चले जाते हैं, कभी हम बड़े ही नहीं होते। If we really open up our minds, it will not only help us grow, it will also help in a reconciliation between science and religion. And at the same time, mind it, I will tell you, it will help us recognize God in a much better way. Why? क्यों? क्योंकि ये जो कायनात है ये खुदा का एक्ट है। इसको पढ़ने से, बेहतर तरीके से पढ़ने से हम खुदा को बेहतर पहचान सकते हैं। राइटर बताता है, जब मैं मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ तो मैं किसी मजहब में नहीं, मैं बोलता था मिरेकल्स हो ही नहीं सकते, जो है सिर्फ साइंस ही है। अगर हम लोग देखें जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है वो बाय एंड लार्ज इसकी तरफ ही जा रही है। वो बोलती है भाई कोई मिरेकल्स नहीं हो सकते, डीप डाउन इनसाइड सब कुछ एक रूल के हिसाब से चल रहा है, वैसे ही चलेगा, तुम्हारी दुआओं का कोई जवाब नहीं होता, कोई मिरेकल्स, ये सब नबी पे वही वही आती, ये सब बेकार की बात है। राइटर बोलता है मैं ये बोलता था कोई मिरेकल्स नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सोचें इस मामले पे, कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं हमें जो हमें इस डिटर्मिनिस्टिक, इस हार्डकोर, जो हम बोलते हैं ना सिर्फ साइंस साइंस, इससे हमें बाहर निकालते हैं। राइटर दो मिसालें देता है। पहली मिसाल है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को बहुत सारे लोग, बहुत सारे अपोलोजेटिक्स अपने डिबेट्स में खुदा के एविडेंस के लिए भी यूज करते हैं। मैं यहां पे उसको एज एविडेंस तो नहीं यूज करना चाहता, लेकिन मैं एक फैक्ट है नेचर का, उस पर आप लोगों का ध्यान जरूर लाना चाहता हूं। मैं, सही है, ये फोन है ना, इसमें मैं नहीं है। अब तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हैं। हम अभी तक ये मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी चाहे जितना मर्जी एक इंसान की तरह हमसे बात कर ले, उसके पीछे इंसान है नहीं। इट्स अल्टीमेटली अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अल्टीमेटली वो लाइन वक्त के साथ साथ ब्लर होती जा रही है। इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट कि आपको पता लगे कि सामने इंसान है कि नहीं है, एक अजीब बात होती जा रही है। लेकिन वी अल्टीमेटली नो जिसके पीछे एक कॉन्शियसनेस नहीं है। मिसाल के तौर पे, अब मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं। मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाऊं, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाऊं, आइडियल लड़की या आइडियल मर्द, जैसे आप चाहें 100% वैसा, और वो एक्ट भी वैसे ही करे जैसे आप चाहें 100%। मतलब एक जनरेटेड एंटिटी दैट एक्ट्स 100% लाइक यू। लेकिन अगर आपको पता लग जाए उसके पीछे कोई विन ही नहीं है, उसके पीछे कोई चाहत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक उसकी अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगी, अगर खत्म नहीं होगी तो। सही है। अगर बिल, और ये साइंटिफिकली भी है कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ में कभी बिल्कुल लड़ाई होती ही नहीं है, कभी भी लड़ाई नहीं होती, तो चांसेस है आपकी फिर भी डिवोर्स हो जाए। कभी कभी थोड़ी थोड़ी लड़ाई होना जरूरी है। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर। तो राइटर बोलता है ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये एलिमेंट है, ये एक ऐसा फिनोमेनन है जिससे हम शायद खुदा तक पहुंच सकते हैं। मैं क्या हूं भाई, मैं तो पार्टिकल से बना हुआ हूं। पार्टिकल से तो ये फोन भी बना हुआ है। जो मैं आया है, मेरी अना आई है, जो मुझे ड्राइव कर रही है, एक प्रोग्राम है, वो एक काम तो कर सकता है, लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोच सकता। हम अपने बारे में सोच सकते हैं, इंटेंशनली अपना प्रोग्राम तक चेंज कर सकते हैं, या किसी से करवा सकते हैं, जो मैंने कोशिश करी है तुम लोगों को थोड़ा अपग्रेड कर दूं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दूं थोड़ा सा मैं, ठीक है, हम ये कर सकते हैं। तो इट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ गॉड। इसी तरह राइटर बोलता है कि अभी तक हमने कितने सारे प्लैनेट्स देख लिए हैं, कितनी सारी गैलेक्सीज देख ली हैं, हमें अभी तक कहीं और जान नहीं मिली। इसका मतलब है एटलीस्ट वी आर अ वेरी रिमोट एक्सीडेंट। अब या तो हम एक्सीडेंट हैं या हमें किसी ने बनाया है। तो इस पर सोचें, शायद हमें खुदा नजर आ ही जाए। हमें यह भी सोचना चाहिए,
हम समझते हैं कि मुआवजा हमेशा यही होगा कि या तो चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे, या हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक असा अजदहा बन जाएगा, या एक हमें कोई जलती हुई बुश मिलेगी जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, या कोई नबी आएगा वो मुर्दे को जिंदा कर देगा। हम उसी को ही मुआवजे मानते हैं। राइटर बोलता है आप एक दफा अपना दिमाग खोल लें कि मुआवजे हो सकते हैं, तो आपका पता लगेगा आपकी डे टू डे जिंदगी में मुआवजे हो रहे हैं। अब डे टू डे जिंदगी में मुआवजे कैसे पहचानने हैं वो आगे जाके बात होती है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूं। जब आप पे तकलीफ बीत रही होती है ना, इंसान बगावती हो जाता है, मजहब से मुड़ जाता है, खुदा को बोलता है कि खुदा है ही नहीं, या खुदा मोहब्बत नहीं करता, इंसान अपने इस तरह। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों का ऐसा हुआ है कि जो पूरा वर्ल्ड व्यू है ना, जिस तरीके से आप लोग दुनिया को देखते हैं वो पूरा क्रम्बल हो गया। हुआ है किसी के साथ अभी तक इस तरह? किसी अबे तुम लोग कितने नन्हे बच्चे हो यार, क्या हो गया अभी तक नहीं? कितनी एज, 22-23 साल के हो गए ना तुम लोग, 20 साल के तुम लोग। चलो तुम लोगों की लाइफ में एक फेज जरूर इस तरह आएगा, अभी लिख लो, अभी तक नहीं आया ना, कि तुम लोगों का पूरा वर्ल्ड व्यू क्रम्बल हो जाएगा। तुम लोग बोलोगे यार मैं जिस चीज में मानता था वो तो पूरी तबाह हो गई, अब क्या मैं मर जाऊं? राइटर बोलता है जब वो, राइटर की इंप्लीकेशंस ये है कि इन फेजेस से ही आपको ग्रोथ मिलेगी, और यही मुआवजा है जो हमें समझ। अगर आप एक चीज को तोड़ दो, तोड़ने से वो चीज इंप्रूव तो नहीं हो सकती ना भाई। लेकिन मैं, इस तरह मेरा वर्ल्ड व्यू 2-3 दफा लाइफ में बेड़ा गर्क हुआ है, मैंने नोटिस किया उसके बाद जो मेरे अंदर चेंजेस आई हैं वो शायद अच्छी ना हो, लेकिन उसने मुझे बहुत मजबूत इंसान बना दिया। अल्लाह ताला मजीद तकलीफों से बचाए भाई, इतना मजबूत मैं काफी हूं, सही है, लेकिन बट स्टिल दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। राइटर बोलता है, एक कंक्लूजन से मैं खत्म करना चाहूंगा इस बात को, कि हम लोग रिलीजन और साइंस एक साथ आ जाएं, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, और हमें चाहिए कि ये हो भी जाए, क्योंकि ये दोनों फिनोमिनन है। अल्टीमेटली मजहब भी एग्जिस्ट कर रहा है और करता रहेगा, और साइंस तो ग्रो कर ही रही है, तो बेहतर है कि इन दोनों के बीच में कोई रिकंसिलिएशन बन जाए। लेकिन हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम रिकंसिलिएशन के चक्कर में बाउंड्स को मिस आउट ना कर दें। जिस तरह, मैं एक छोटी सी मिसाल आप लोगों को देना चाहूंगा। बीच में एक ट्रेंड चला था कि हम कुरान को साइंस से प्रूफ कर रहे थे। मेरे हिसाब से जब मैंने वो आर्ग्यूमेंट्स फर्स्ट टाइम सुने थे, दोज आर्ग्यूमेंट्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे तब बहुत स्ट्रॉन्ग लगे, उसमें रिसर्च भी बहुत करी, आर्टिकल्स भी बहुत पढ़े, बट नाउ आई फील द वे दोज आर्ग्यूमेंट्स वर प्रेजेंटेड दे वर कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, टू कोट अ फेमस स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के अक्सर डिबेट्स में ये होता रहा है, अगर आप में से किसी ने उनको सुना हो, he used science to establish the correctness of the कुरान। और ये और भी बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने किया है, और डिफरेंट मजाहिब में भी किया है। राइटर बोलता है ये ना करो भाई, आप अपना विजन खोलो, दोनों को पढ़ो, रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन जबरदस्ती ना साइंस को इस्तेमाल करो मजहब को जस्टिफाई करने के लिए, ना मजहब को इस्तेमाल करो साइंस को जस्टिफाई करने के लिए। सिर्फ अपना दिल बड़ा रखो, दिल खोलो, ऑटोमेटिक कोई ना कोई हल निकल आएगा। हम लोगों में जो मसला है ना मेरे हिसाब से वो ये है कि हम लोग कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम लोग बहुत ना पढ़े लिखे बच्चे हैं, ग्रेजुएशन कर ली है, पाकिस्तान की अच्छी अवाम में से हैं, आना जाना कर रहे हैं, 3 वक्त की रोटी मिल रही है, तो हम बहुत अच्छे, हमारा माइंड बहुत खुला है। अगर आप लोग ये समझते हो ना आप लोगों का माइंड खुला हुआ है, इसका मतलब है आप लोगों ने इनफ पढ़ा ही नहीं है। सही है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप लोग समझते हो आपका माइंड बहुत खुला हुआ है ना, तो आप लोगों ने अभी तक इनफ पढ़ा ही नहीं है। The world, the knowledge, the information lies much beyond than where your concepts end, than your imaginations end. So always keep an open mind. It will help you not only to grow as a human being, be more informative about science, but at the same time, I firmly believe that you will recognize God in a much better way. Make sense?